नमस्कार, मैं परिमल कुमार और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जे.एस. तितियाल हैं, जो आरपी सेंटर, जो एम्स के अंदर आरपी सेंटर है, उसके प्रमुख हैं। सर, हम ये समझना चाह रहे हैं, आँखों को लेकर लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। बच्चों की आँखों की बात करें तो नया शोध क्या कहता है और आपकी तरफ से सुझाव क्या है? देखो, बच्चों में आज की डेट में जो हम मुख्य समस्या है वो है मायोपिया की, जो हम चाइल्डहुड रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। और स्कूल में मायोपिया की परसेंटेज पिछले कई सालों में बढ़ती चली जा रही है। आज से 2010 में जो हमने स्टडी की थी, तब मायोपिया जो है अर्बन एरिया में 7.5% था। आज ये बढ़ करके 17% हो गया है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 5% था, वो भी बढ़ के 10% हो गया है। तो ऐसे नहीं है कि केवल अर्बन सिटीज़ में हो रहा हो, ये रूरल एरिया में भी जो है मायोपिया बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए 2-3 मुहिम छेड़ी हुई है कि हमने जो है, हम चाहते हैं कि स्कूल प्रोग्राम चेंज हो जाए। उसमें 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी कंपलसरी हो जाए बच्चों के लिए। उसमें स्कूल के रूम सब लॉक हो जाए, जिससे बच्चों को कंपलसरीली बाहर आना पड़े एक्टिविटी, क्योंकि हम जानते हैं कि मायोपिया का रोकथाम करने के लिए या उसके प्रोग्रेशन को कम करने के लिए आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दूसरा जो है, स्कूल के एजुकेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ हो रहे हैं, उसका भी एक कट ऑफ होना चाहिए, कितने घंटे वो लोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हर 1 या 2 घंटे में करीब 10 या 20 मिनट का ब्रेक हो जाए तो आँखों का स्ट्रेन कम हो जाता है। और तीसरा जो है, जो ट्रीटमेंट आजकल लोग पूरे दुनिया में चल रहा है, जिससे मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाता है, एट्रोपिन जो यूज़ करते हैं 0.1% एट्रोपिन, उससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि उसमें मायोपिया कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा, उसके साथ में आजकल नए तरह के जो है स्पेक्टिकल्स आ रहे हैं, जो पेरिफेरल विजन जो है ब्लर कर देते हैं, जिससे कि मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाता है। तो मायोपिक ग्लासेस बनने शुरू हो गए हैं, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस। यदि कंबाइन करें, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ जाए और साथ में एट्रोपिन का इलाज हो जाए और ये मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस पहन लें, तो हो सकता है कि जो है मायोपिया का प्रोग्रेशन स्कूल गोइंग एज में कम हो जाए। आने वाले वक्त में 10-15 साल आगे ये फीसदी कितने होने वाली है? नहीं, जैसा WHO का एस्टिमेशन है, बाय 2050 तक जो है 50% पॉपुलेशन मायोपिक हो जाएगी वर्ल्ड की। लेकिन आप देखेंगे एशिया पैसिफिक एरिया देखेंगे, चाइना, कोरिया, जापान, वहाँ पर ऑलरेडी 60% हो चुका है। तो उन लोगों का तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम इफ़ेक्टिवली चला रहे हैं उन लोग कि कैसे मायोपिया कंट्रोल किया जाए। लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं कि बाय 2030 इट विल रीच अराउंड 20% और बाय 2050 इट माइट रीच अराउंड 40 to 50%। सर, स्कूल में जो प्रोग्राम की बात हम कर रहे हैं, क्या सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। उसमें 2-3 चीज़ें हमने की है। एक तो स्कूल विज़न स्क्रीनिंग प्रोग्राम कंपलसरी कर रहे हैं सारे स्कूल्स में। स्कूल्स को जो है किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होना कंपलसरी हो जाएगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि सर्टिफिकेशन होनी चाहिए बच्चे के एडमिशन के टाइम में, या फिर 5th से 6th स्टैंडर्ड जाते समय, या फिर 10th से 11th स्टैंडर्ड जाते समय, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जहाँ पर नंबर एकदम से बढ़ जाता है। तो यदि सर्टिफिकेशन हो जाए तो एक तरह से जो है बच्चों का आई के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए हेल्थ के हिसाब से। दूसरा जो है, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको हम जो है कोशिश कर रहे हैं, उनको सिखाया जाए कि कैसे रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए आइज़ के अलावा भी। और दूसरा मेजर हेल्प जो है NGOs की हमें चाहिए, जो सरकार को हेल्प करें, क्योंकि करीब हमारे देश में 27 से 29 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके आई स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग जो है सिंपलर है, स्क्रीन हम कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद उनका अच्छी तरह से चश्मे का नंबर कौन निकाल के देगा, उसके लिए टेक्नीशियन चाहिए, हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट चाहिए। और चश्मा निकालने के बाद उनको चश्मा कौन देगा, ये 2 बड़ी मेजर समस्या है। और चश्मा जो है हर साल या 2 साल में चेंज करना पड़ सकता है। तो उसमें हम NGO की सहायता लेना चाहते हैं, जो फ्री जो है चश्मा बांटे, एटलीस्ट जो है प्राइमरी हेल्थ केयर एरिया में या फिर जो रूरल एरिया है वहाँ पर हो जाए। तो करीब जो है हर साल जो है हमें करोड़ों चश्मे बांटने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल सर, पेरेंट्स को क्या सुझाव इस दौर में जब बच्चे की आंखों का विजन घट रहा है? आई थिंक सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी तो अपने परिवार में जो है पेरेंट्स की है बच्चों के लिए। आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। जैसे आप देखेंगे बच्चा बहुत पास में जाके टीवी देख रहा हो, तो उससे भी लगता है कि बच्चे की दृष्टि दोष हो सकती है, या स्कूल का रिपोर्ट उसका बच्चे का ख़राब होते जा रहा हो, या स्कूल के टीचर से कंप्लेंट आ रहा हो, और बच्चा जो है अंदर ही बंद रहता हो, बाहर नहीं निकलता हो। ये साइन है कि बच्चा जो है
हो सकता है कि दृष्टि दोष से पीड़ित हो, तो ये एक साइन होता है और उसको इमीडिएटली समझ जाए तो तुरंत आई चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि सही टाइम में चश्मे का नंबर लग जाए। कभी कभी सही टाइम में चश्मा नहीं लगा है तो आदमी की नज़र बिल्कुल ही बैठ जाती है और कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को स्क्विंट हो सकता है, बच्चों को सर में जो है गर्दन में टेढ़ापन आ सकता है। ये सब इंडिकेशन है कि बच्चे की नज़र में कमी है। और बच्चे की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी और साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को जज करने के लिए। तो मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहला चेकअप वही होना चाहिए। स्पेशली जो बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है उसकी चेकअप तो कंपलसरी है आज की डेट में। और जब आप वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को ले जाते हैं तो आई चेकअप ज़रूर कराइए। और स्कूल भेजते समय ये ज़रूर करें कि एक बार जाने से पहले बच्चे का आई टेस्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।